जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आइए जानते हैं, जब खाली हो गया था जगन्नाथ धाम का रत्न भंडार, क्यों नाराज हो गई थी देवी लक्ष्मी। एक बार देवी लक्ष्मी शिव पार्वती जी के समान ही धरती पर अपना निवास बनाने की इच्छा जताती है। इसके साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु को खुद भोजन बनाकर भोग लगाने की इच्छा भी प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने समय आने पर उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। द्वापर युग के अंत में वह समय भी आ गया जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तो उसी के साथ पुरी के जगन्नाथ धाम के स्थापित होने की पटकथा लिखी जाने लगी थी। एक और कथा में कहा जाता है कि एक बार जब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण तीनों लोकों का वैभव अर्थात लक्ष्मी सागर में समा गई, तो इसी सागर में लक्ष्मी फिर से प्रकट हुई और यही उनका भगवान विष्णु से दोबारा मिलन हुआ। क्योंकि लक्ष्मी ने वरण पुरुषों में सबसे उत्तम भगवान विष्णु का वरण किया था, इसलिए यह क्षेत्र पुरुषोत्तम कहलाया और श्री यानी लक्ष्मी के यहाँ प्रकट होने के कारण इसे श्री क्षेत्र कहा जाता है। देवी लक्ष्मी यहाँ अपने संपूर्ण वैभव के साथ विराजमान है। इसके अलावा वह श्री मंदिर की स्वामिनी अर्थात मालकिन भी है, जिसका एक स्वरूप यहाँ स्थित रत्न भंडार के रूप में सामने आता है। जगन्नाथ धाम में रत्न भंडार से जुड़ी एक लोक कथा भी प्रचलित है। यह कथा वैसे तो यहाँ स्थापित करती है कि भगवान के लिए सब बराबर हैं, जन्म और जाति से कोई बड़ा या छोटा नहीं है। लेकिन इस कथा में रत्न भंडार का जिक्र एक खास किरदार की तरह होता है। यह कहानी पुरी में रहने वाली और जाति से निम्न मानी जाने वाली श्रिया की है। पुरी में निम्न जाति की महिला श्रिया रहती थी। धन से गरीब पर संकल्प की धनी वह महिला देवी लक्ष्मी जी की उपासक थी और जगन्नाथ जी के भरोसे ही जीवन यापन कर रही थी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह देवी का कठिन अष्टलक्ष्मी व्रत करे, पर उसे व्रत की विधि पता नहीं थी। एक दिन वह रास्ते पर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान उसे एक पुजारी मिला, जिससे वह व्रत की विधि पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने श्रिया को तुरंत ही मना कर दिया। इस तरह श्रिया जहाँ भी व्रत विधि पूछती थी, लोग उसे दुत्कार देते थे। एक दिन भूख प्यास की मारी श्रिया व्रत की विधि पूछने के लिए भटक रही थी और इसी बीच वह चक्कर खाकर गिर पड़ी और उसके सिर से खून निकल आया। अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा और दुख देखकर जगन्नाथ जी इतने दुखी हुए कि उनकी भी प्रतिमा से खून निकल आया। पंडित पुजारियों और सेवायतों ने देखा तो घबरा गए और पूरी में हड़कंप मच गया। ये बात राजा तक भी पहुंची तो वह समझ गया कि जरूर कहीं घोर पाप हुआ है और भगवान श्री मंदिर छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में राजा ने तुरंत सिंहासन त्याग दिया और उस पाप की खोज में चल पड़ा, जिसके कारण श्री मंदिर से भगवान चले गए। उधर भगवान के आदेश पर नारद मुनि ने संत का वेश बनाया और श्रिया के घर उसे व्रत विधि समझाने पहुँचे। उन्होंने कहा कि भक्ति सच्ची हो तो किसी कठिन व्रत की जरूरत नहीं होती। तुम सच्चे मन से भजन करो, आसपास को साफ रखो, घर को लीप बुहार कर सुंदर बना लो, सबसे प्रेम से बोलो। जो ऐसा करता है देवी लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहती है। फिर तो तुम केवल दिन भर व्रत रखकर शाम को खीर बनाकर उन्हें भोग लगाओ, आरती करो और प्रसाद बांटो। देवी तुम्हारे घर चलकर आएगी। श्रिया ने ऐसा ही किया। शाम को वह जब आरती कर रही थी तो एक महिला घूंघट की हुई उसके घर पहुंची। लोगों की भीड़ के बीच उसने श्रिया को
प्रसाद चढ़ाने के लिए एक पोटली दी। श्रेया ने उस महिला को खीर का प्रसाद दिया। खीर खाने के दौरान महिला के चेहरे से घूंघट हट गया और जब श्रेया की नजरें उस पर पड़ी तो वह सुध बुध खो बैठी। श्रेया को जब सुधि आई तब तक सभी लोग जा चुके थे। उसने महिला के द्वारा दी गई पोटली खोलकर देखी तो उसमें रत्न, हीरे, सोना, चांदी निकले। श्रेया समझ गई कि माँ लक्ष्मी ने उस पर कृपा कर दी है। लेकिन भगवान जगन्नाथ को तो अभी ये खेल कुछ और लंबा खेलना था। अब जब देवी लक्ष्मी श्रेया के घर से लौटी और श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी तो बलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी ने एक छोटी जाति वाले के घर जाकर श्री मंदिर का अपमान किया है। उसने वहां का प्रसाद भी खाया और अब वह प्रसाद हमें खिलाकर हमें भी भ्रष्ट करना चाहती है। बलभद्र ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि लक्ष्मी से रत्न भंडार की चाबी ले ले और उन्हें श्री मंदिर से निकाल दिया जाए। उधर जब देवी लक्ष्मी ने यह सब सुना तो वह क्रोधित हो गई और कहा कि ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन आप दोनों को मैं श्राप देती हूँ कि जब तक आप किसी निम्न के हाथ से भोजन नहीं कर लेते आपका भी भरण पोषण नहीं होगा। लक्ष्मी जी के जाते ही श्री मंदिर श्रीहीन हो गया। रत्न भंडार खाली हो गए। महल की चौखटों, दरवाजों और पलंग में दीमक लग गई। अनाज सड़ गया, कपड़े फट गए और यहाँ तक कि मंदिर व्यवस्था ही चौपट हो गई। अब जगन्नाथ और बलभद्र खाने को तरसे। जब बलभद्र को भूख सताने लगी तो उन्होंने वेश बदलकर भिक्षाटन का सोचा। अब दोनों भाई जहाँ भी भीख मांगने जाते तो वहाँ कुछ अनिष्ट हो जाता। बना हुआ भोजन खराब हो जाता, दाल में पानी गिर जाता, भात जल जाता, कहीं पर जाते तो चूल्हा ही नहीं जल पाता और कहीं कहीं तो कोई द्वार ही नहीं खोलता था। इस तरह भूखे प्यासे भटकते हुए दोनों भाइयों ने 12 वर्ष गुजार दिए, लेकिन ना उन्हें जल मिला और ना अन्न। इसी तरह भटकते भटकते वह एक बार समुद्र तट पर पहुंचे। उन्हें वहां एक भवन में वैदिक मंत्र सुनाई दिए। बलभद्र ने एक सेविका से पूछा, यहाँ कोई यज्ञ हुआ है क्या? अब प्रसाद भोजन भी मिलेगा, भिक्षा भी अच्छी मिलेगी ना? बलभद्र के इतने सवाल सुनकर सेविका ने कहा कि आज हमारी स्वामिनी की 12 वर्षों से चली आ रही तपस्या के पूरे होने के दिन है। इसके बाद वह जरूर आपको भंडारा खिलाएगी, लेकिन हमारी स्वामिनी तो नीच कुल की है, क्या अब भी आप भोजन करेंगे? इस पर बलभद्र ने कहा कि नहीं, हम अछूतों का नहीं खाते। अच्छा सुनो, अपनी मालकिन से कह दो हमें सामग्री मंगवा दे, हम खुद बना लेंगे। स्वामिनी, जो कि खुद लक्ष्मी ही थी, उन्होंने सामग्री तो भेज दी, लेकिन अग्निदेव को आदेश दिया कि वह चूल्हा न जलने दे, सिर्फ धुआं ही धुआं करते रहे। अब बलभद्र जो कि सोच के बैठे थे कि आग जलाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और गरम गरम खाएंगे, वह चूल्हा न जल पाने से इतना झल्लाए कि चूल्हा मटकी सभी कुछ फोड़ दिया और जगन्नाथ जी से कहा कि जगन, भोजन में क्या छोटा क्या बड़ा, मैं तो कहता हूँ कि भोजन कर लेते हैं, ऐसे तो मैं भूखा मारा जाऊंगा। इसके बाद जगन्नाथ और बलभद्र लक्ष्मी जी के घर पहुँचे और वहाँ उन्होंने भोजन करते हुए पहचान लिया कि यह लक्ष्मी ही है। वह लक्ष्मी को सम्मान सहित श्री मंदिर ले आए और इस तरह पूरी से भेदभाव भी मिटा दिया। लक्ष्मी के आने श्री मंदिर का वैभव लौट आया और रत्न भंडार फिर से भर गए। इसी तरह एक बार जगन्नाथ भगवान ने अपने उस भक्त की सहायता रत्न भंडार से की, जो उन्हें मित्र मानता था। एक बार जब वह पुरी आया तो उसे कुछ खाने को नहीं मिला। जब जगन्नाथ भगवान रात में सोने की थाली में उसके लिए भोजन लगाकर ले गए और थाली वहीं छोड़ आए, उधर रत्न भंडार से भगवान के भोग की थाली गायब हुई तो उसकी खोज शुरू हुई।
सैनिकों को ये थाली उसी भक्त के यहाँ से मिली जिसे भगवान भोजन खिलाने गए थे। सैनिकों ने उसे चोर समझा और जेल में डाल दिया। वह कहता रह गया कि ये थाली मैंने नहीं चुराई, भगवान ने खुद दी है। लेकिन उसकी बिल्कुल नहीं सुनी गई। रात में जगन्नाथ जी राजा के स्वप्नों में आए और उसे सारी बात बताकर कहा कि मेरे भक्त को सम्मान सहित आजाद करो और उसके भरण पोषण का इंतजाम करो। राजा ने भगवान का आदेश मानकर भक्त को आजाद कर दिया। उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मान सहित राज्य से आश्रय दिया। इस तरह जगन्नाथ मंदिर की कथा और हर किंवदंती में रत्न भंडार शामिल मिलेगा। रत्न भंडार के इतिहास की बात करें तो इसकी मौजूदगी मंदिर के निर्माण के समय से ही है। जगन्नाथ मंदिर की कथाओं में दो राजाओं इंद्रधुम्न और राजा गालू माधव का जिक्र कई बार होता है। कहते हैं रत्न भंडार इंद्रधुम्न का ही शाही खजाना था, जिसे उन्होंने लोक कल्याण के लिए भगवान नील माधव पर न्योछावर कर दिया था। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया था कि वह स्वयं इस क्षेत्र में निवास करेगी और उनकी कृपा से रत्न भंडार कभी खाली नहीं होगा। इस भंडार के बारे में और विस्तार से देखें तो रत्न भंडार के दो कक्ष हैं, भीतर भंडार आंतरिक खजाना और बाहरी भंडार बाहरी खजाना। ओडिशा मैगजीन राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका के अनुसार राजा अनंग भीम देव ने भगवान जगन्नाथ के आभूषण तैयार करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सोना दान किया था। बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ के सोने से बने मुकुट, सोने के 3 हार जिनमें से प्रत्येक का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोने से बने श्री भुजा और श्री पयार का भी उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक आंतरिक खजाने में सोने के 74 आभूषण हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 तोला से अधिक है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें हैं। इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ की निधि होने के कारण पूरी मंदिर में रत्न भंडार को लेकर भक्तों में भी गहरी आस्था है। यह रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए गए बहुमूल्य सोने और हीरों के आभूषणों का घर है। हर 3 वर्ष में रत्न भंडार को खोलकर उसके अंदर रखे आभूषणों और अन्य जवाहरातों की जांच करने का नियम है।